बता रहा हूँ कि जैसे कि आपको पता आ गया कि अगर माइनस आ गया तो वो बहुपद नहीं है। सुनिए ना, यह चक्कर में तुरा मैथ कमजोर छो, यह चक्कर में अपन चीज देख देख नहीं कह वो बहुपद नहीं बेले बात समझ में आए ना ना लगे एक बेटी तोरा के जन्ना वाह बेटिया सोला लेकिन लाख कर ले घर से तैले नहीं है ना आंख में खिंची लगल हो तो आ जा एक ढीला मारे बकलो लिया आते हैं घर में की करे रहे एक ढीला नहीं मारे तो की मारे रहे तो समझे में नहीं आता है। अब ये तो बातें आपको मैंने क्लियर कर दिया भाई। 40-20 में आपको फर्स्ट करा रहा है, जबकि हिंदी जैसे सब्जेक्ट में आपको 50 ऑब्जेक्टिव बनवा रहा है। राइट और रॉन्ग? क्या तुम लिख करके 10 नंबर भी नहीं ला सकते? नहीं ला सकते क्या? सोचो। लेकिन फिर भी विद्यार्थियों में कमी हो रहा है, फिर भी कमी हो रहा है। अभी तुम सिंपल सी मैं बात बताता हूं, मैं जो करने वाला हूं, अगर तुम जानो कि 15 वो पूछा सब्जेक्टिव क्या 15 वो नंबर 14 पूछता है। आप बताओ उसमें तुमको 7 वो बनाना है या तुमको 6 वो बनाना है? आधा पूछता है। अगर 14 वो कहा तो 7, बताओ कितना आसान कर दिया। लेकिन माइंड कहां है तुम्हारा? पूरा डूबा हुआ है। एक रत्ती भी तुमको ये ख्याल नहीं है कि मैं बेहतर रिजल्ट कैसे ला पाऊंगा, मैं कैसे बेहतर कर पाऊंगा, मैं कैसे अपने पेरेंट्स को दिल जीत पाऊंगा। अरे पूरा आसान है भाई, बिहार बोर्ड को हल्के में लेकर के तुम पढ़ करके भी बेहतर रिजल्ट ला सकती हो, लेकिन तुम्हारा सोच ही नहीं है। मैं सिंपल सी बात कहता हूं, थोड़ा ध्यान दे दो और ये 2-3 महीना में आप बेहतर रिजल्ट आ सकते हो। और मैं ये लगातार एक बात मैं और भी अपडेट देना चाहता हूं कि आज का याद रखना, मैं सब कुछ में अपडेट ला दूंगा। फिर से याद रखना, चाहे मेरा वो, लेकिन मैं तो काम करूंगा, काम तो करूंगा, चाहे करे कोई करे ना करे, लेकिन मैं तो करूंगा, मैं डूब के काम करूंगा। इसके लिए कि आपका बेहतर रिजल्ट आना चाहिए, लेकिन आपको भी इसके साथ मेहनत करना पड़ेगा। जब कदम से कदम चला करके चलते हैं तब कोई मंजिल तक पहुंचते हैं, नहीं तो ऐसे काम नहीं चलता है। आप समझ सकते हैं कि 50 ऑब्जेक्टिव 10 ऑब्जेक्टिव बनाना 60 फर्स्ट करने के लिए बात कर रहे हैं। मैं सेकेंड थर्ड की बात नहीं कर रहा हूं, फर्स्ट की बात कर रहा हूं। माइंड लगाओ, माइंड लगाओ। लेकिन कहां है आपका माइंड? सोचो, यहां पर ध्यान देने की जरूरी है मेरे डी स्टूडेंट, और उसके साथ लग करके पढ़ो। अभी मैं थोड़ी सी मैंने कहा कि हम कहेंगे तब आपका माइंड कहां है, आपका दिमाग कहां है, उसको भी लगाना पड़ेगा ना। बस गार्जियन का रुपया जा रहा, जाने दो, लग रहा लगने दो, ये कैसी बात हुई जी? आपका माइंड कहां चल गया? दिमाग है ना, प्रकृति ने दिमाग तो दिया ना, उसको सोचो कि 10 दिन के अंदर फिर पता नहीं कि कैसे होगा, या कोई भी ऑब्जेक्टिव आपके पास है उसको घोर के पीना है, भरपूर बनाना है, भरपूर, तभी रिजल्ट आएगा। नहीं तो इससे रिजल्ट उठ नहीं पाएगा। अभी कोई भी विद्यार्थी हमको नजर में नहीं आ रहा आंखों में कि कोई किसी बेहतर रिजल्ट आ सकता है। बात समझ में आ रहा है ना? अब आइए बात करते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट में। मैं आज जो चर्चा करने वाला हूं, दूसरा चैप्टर है आपका मैथ में बहुपद। क्या है? बहुपद। बहुपद किसे कहते हैं? पहला पॉइंट बहुपद। हाँ, उसके बाद मैं सिलेबस वाइज में कल बता दूंगा, वो आप देख लीजिएगा, मैं समझा भी दूंगा। आपके होगा तो क्लास में समझा दूंगा, नहीं तो आप वीडियो, मेरा मोबाइल है ही, आप सब देख भी करते हैं मेरा वीडियो, उसमें भी उसको भी देख लीजिएगा। अब मैं बात करने वाला कौन सी? बहुपद क्या होता है? बहुपद, बहुपद। ध्यान दीजिए, पद वाला बात ज्यादा ध्यान रहेगा, बहु वाला बात कम, हमको पता है। बहु के माने होते हैं अनेक, बहु के माने अनेक, पद माने पद, जिसमें अनेकों पद उसे क्या कहते हैं? बहुपद। बोले थे ना। अब देखो, इस बहुपद के प्रकार हैं। बहुपद के क्या है? प्रकार हैं। जैसे कि मैंने बताया था, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, पता है ना? रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, चतुश्री हो सकता है, लेकिन नॉर्मली जो मुख्य माना जाता है 3 तक। कौन सी? रैखिक, द्विघात, त्रिघात। ध्यान दीजिएगा, तो बहुपद 3 प्रकार के हो गए मुख्य रूप से। पहला रैखिक, पहला कौन सी? रैखिक। पहला हो गया रैखिक बहुपद, दूसरा हो गया द्विघात, क्या हो गया? द्विघात बहुपद, और तीसरा हो गया त्रिघात,
क्या हो गया, त्रिघात। अब बातें सब आसान है, बस एक तुम समझना, तुम्हें ये है, ये घात को समझना है। अगर सिंपल सी बात ये कहा गया, तनिक ध्यान से हाफ ही नहीं लेंगे जा है। अब मैं बात ये कर रहा था कि ये डिपेंड करता है कि बहुपद क्या। सबसे पहले बहुपद ये समझना कि जिसका घात ऐसे बीजीय व्यंजक जिसके घात हमेशा प्लस, जिसके घात हमेशा क्या, प्लस। अब देखो जैसे हो गया ए एक्स प्लस बी, ध्यान से, ए एक्स प्लस बी। ए एक्स प्लस बी में आप देखेंगे एक्स पर कुछ नहीं, घात है तो क्या है, एक है। और मैंने बताया था कि जब घात एक हो तो उसे हम क्या कहते हैं, रैखिक। क्या कहते हैं, रैखिक। चर और चर तो बुझने के लिए आता है ना, ए बी सी डी क्या है, औचर। एक्स वाई जेड क्या है। अरे भाई कुल मिलाकर के बात ये भी याद रखना कि ए बी सी डी को अचर में रखा गया, लेकिन एक्स वाई जेड तक जितने भी हैं वह सब चर में ही आते हैं। लेकिन नॉर्मली कभी कभी ए बी सी डी को अचर मान लिया जाता है, मैं क्या बोल, मान लिया, ध्यान से सुनना। उसके बाद में एक बात और भी बोल दूं कि 1 2 3 सब क्या, औचर। 1 2 3 सब क्या हो गया, औचर। लेकिन एक्स वाई जेड ये सब क्या हो गया, चर। एक्स वाई जेड चर, 1 2 3 औचर। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो 1 2 3 क्या, अब बात है एक्स क्या हो गया, चर। एक्स क्या है, चर। 1 2 3 एक्स का घात कितना है अभी, 1। जब एक्स का घात 1 हो तो उसे बोलेंगे हम रैखिक बहुपद। कौन बहुपद, रैखिक। अब जब इसी में घात 2 हो जाए तब क्या बोलेंगे, याद रखना ये रैखिक बहुपद का व्यापक रूप है, ए एक्स प्लस बी। ए एक्स प्लस बी किसका व्यापक रूप है, रैखिक। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, हाँ, व्यापक रूप होता है ए एक्स प्लस बी। ध्यान सुनना, उसके बाद में क्रैश कोर्स में भी आऊंगा, पता है ना आप सबको, क्रैश कोर्स में भी मैं आऊंगा। लेकिन मैं चाहता हूं से पहले आपको रिपीट कर दूं ताकि आपका फिर से रिवीजन हो जाए। सबको रिवीजन होने के साथ फिर से क्रैश कोर्स में आएंगे और क्रैश कोर्स में एक तरफ से फिर बढ़ेंगे ताकि विद्यार्थी का जो भी भूला भटका होगा मैं उसके साथ फिर से एक बार निकले हुए चलते रहेंगे। तो एक्स प्लस सी किसका व्यापक रूप है, रैखिक। अगर आपको आ जाए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ध्यान से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सुन रहे हो मैं क्या कर रहा हूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अधिकतम घात कितने हैं, रे अधिकतम घात है 2, इसलिए कौन बहुपद, द्विघात। अगर हमें पहचानना हो कि कौन सा घात क्या है, उसके हम देखते हैं कि चर पर घात कितना है, चर पर घात कितना है। जितना ज्यादा घात होगा वही, समझे, ठीक है। अब जितना उसका घात हो जाएगा वही उसका घात कहला जाता है। जितना घात अधिक से अधिक हो जाएगा उसका क्या कहलाएगा, घात है। देखो अगर तुमको कह दिया x पर पावर 10 प्लस 6 x प्लस 7, अधिकतम घात कितने हैं। अगर तुम पूछ लो घात कितने हैं तो की पूछ में 10, ऑब्जेक्टिव में मार दो, ऑब्जेक्टिव में 1 घात है 10 5 6, जो सबसे अधिक होता है वही उसका क्या कहलाता है, घात। पर चाहिए ना, बात तो याद होना चाहिए ना बात। अगर तुमको आ गया कि 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, अधिकतम घात कितना चाहिए, तब तो ऑब्जेक्टिव में घात कितना, तब की करें 2, कौन सी में चेक लगे, 2 में चेक लगे। बात समझ में आ लोग नहीं, लोग बात समझ में। तो अधिकतम घात वही होता है जो सबसे अधिक घात होता है। अब देखो तो जब अधिक घात 2 हो तो उसे क्या बोलेंगे, द्विघात। जब अधिकतम घात 3 उसे क्या बोलेंगे, त्रिघात। अब एक बात तो आप बताने चाहिए, प्लस घात से माइनस घात, प्लस घात, तो प्लस घात से की करे बहुपद कब है। लेकिन अगर माइनस से आ गए तो कब है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ये क्या हो गया, द्विघात बहुपद, और ये बहुपद भी है। लेकिन आपको कंफ्यूजन और कन्फ्यूजिया जाते हैं कब, आपको समझ में नहीं आता है कि किसको बहुपद बोले या किसको बहुपद ना बोले, किसको बहुपद बोले किसको बहुपद ना बोले। फिर से स्टूडेंट आज क्लियर कर लीजिए, देख कॉपी एन्ने परे वो ओन्ने अपन चीज देखते इन्हें किधर ध्यान दिए। अब देखो बताते हैं, जैसे कि अगर आपको आ गया 2x पर पावर 1/2 अब प्लस 6, अब बताएं कि बहुपद का में किया ना कामी की बोले कैसे कि ना है कब
दिक्कत की छे हाँ देखलो सुरजाक यहाँ तो बात भेले 1/2 छे तेकर मतलब वापस नहीं भेले भेल ना सुरजा सिर्फ माइनस चार्ज नहीं होना चाहिए तो 1/2 का माने माइनस है तो भेल है अब एक जब हटेगा तो 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस की हो जाते माइनस ऊपर में एक हटे की हो माइनस बहुपद रहे नहीं रहे सुनो अब मैं सिंपल सी बात ये कहता हूं कि अगर आपको आ जाए सुन ध्यान से सुन जैसे आपको आ गया √x प्लस 7 बोल बहुत अच्छा है कना नहीं से रूट लग गए तो की हो गए √x प्लस 7 है बापत रे बोलबे न करे √x प्लस 7 बहुपद नहीं है क्योंकि √x का पावर में 1/2 लिखते हैं आज इसका पावर 1/2 हो तो उसको क्या बहुपद बोलेंगे हम हेलो बात समझ में क्या x प्लस 7 बहुपद है या नहीं है बात समझ में आ रहा है x प्लस 7 बहुपद है बहुपद है समझ में अब मैं दूसरा है एक और क्वेश्चन तनी ध्यान सुनिए ये कि रूट समझ के बाद अंगर बढ़ाए अगर तुमको आ गया सुनो है √5x² प्लस 7x प्लस 2 क्या इसको बहुपद बोलेंगे हमारा कैसे आप ही बोलिएगा तो आपने तो की समझ कि बहुपद होगा बोलेंगे चुल बोल बहुपद है आप x का तो रूट में नहीं x² से x² बाहर x पर रूट तो नहीं लगा हुआ है इसलिए ये बहुपद है समझ लो अगर जैसे अगर √x देखो √2x प्लस 7 क्या बहुपद है x पर तो रूट नहीं है x तो बाहर है समझ रहे बोले ना कृष्णा बोले तब ना मौत पर घी पीजेबो ना बोले तब तो मौत पर घी पीजेबो हमारा बेटी देख रहा अब ये आपको समझ में आ गया कि जितना घात अधिकतम से अधिक हो वही उसका घात कहलाता है इधर ध्यान दें देखें रिपीट और ऑब्जेक्टिव बात हो रहा याद नहीं ये सब हाँ अब बातें आ जाती है तो आपको पता है कि जब घात एक हो तो उसे क्या बोलेंगे रैखिक है देखिए इसी को तोरा द्विघात बहुपद का व्यापक रूप द्विघात बहुपद का एक बात और याद रखिए x² गुणांक ककर मानो छे 1 x गुणांक ककर मानो छे 2 आक मारबो एगे आक मारबो पगलैया आसान कहिया आक मारे छे सुनो इधर हाँ सुनो तो क्या बात बोले x² प्लस bx प्लस c किसका व्यापक रूप है द्विघात का लेकिन अगर त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप पूछ ले तो इसमें एक बात मैंने निकाल कर बताया ध्यान देना यहाँ पर x का गुणांक किसका मान a का अचर पद b किसका मान हो गया b का मान आप देखिए जना तो आप पूछ ले कौन चीज है देखिए 2x प्लस 5 कहता हूँ कि आप बताएं ध्यान दिए कहता हूँ a बराबर कितना भाग ले रहे की कमी 2 b बराबर ध्यान सुनी ध्यान समझा कोशिश करी बात की कर जा रहे की कर जाए ध्यान सुना है कत्ते बनेली ना तो फिर याद दिला रही ना अगर तुमको क्वेश्चन आ गया है देखो 6x² प्लस 6x प्लस 5 अब बताओ x² गुणांक का मान 1 x गुणांक का मान b का अच्छा पास c मान a बराबर कितना बोले 6 b बराबर 6 c बराबर 5 हेलो बात समझ में लो कि नहीं लो समझ में की बात समझ में लो सेकंड बात सुन ध्यान से सुनिए अब बात एक और बताते हैं त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है देखो बस कुछ नहीं होता है ax³ हो गया उसके बाद bx² हो गया उसके बाद cx हो गया उसके बाद d हो गया
पहला समझ में, ये किसका व्यापक रूप है? त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है। अब होगा बताओ एक्स क्यू का गुणांक का मान 1, एक्स का गुणांक b का, एक्स गुणांक अचर पद। हेलो बात समझ में। अगर तुमको कह दिया जाए 9x² प्लस 7x प्लस 8, अगर यहाँ पर ए का मान कितना हो जाते? 9 होता है, बी का मान, सी का मान, कोई दिक्कत? अगला बात समझ में। यस सर। अब इसी में से कभी आपको पता है कि जब आपको शून्यंक का ज्ञात करने के लिए और उसकी कहता सत्यता की जांच करिए, एग्जाम में पूछ लिया था, बड़ी बात पिछला